हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज के मार्केट में हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन के बारे में। कल है अपना 9 दिसंबर और कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। लास्ट वीक हम लोगों ने मंडे टू थर्सडे हम लोग को एक ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन हम लोग फ्राइडे के दिन हम लोग मार्केट में रिकवर किए थे और ये ऑलमोस्ट 70% हम लोग रिकवर किए थे बाइंग को। तो आज का मंडे का दिन था, फ्राइडे के बाद आज मार्केट चालू हुआ। तो आज हम लोग को उम्मीद था कि कल जो हम लोग फ्राइडे को यानी जो हम लोग बाइंग किए थे आज वो बाइंग हम लोग को सस्टेन करेगा, लेकिन आज वो बाइंग सस्टेन नहीं करके आज मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो जैसा कि यहाँ पे अब मार्केट का जो कंडीशन आ रहा है ना, इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाइज तो अभी भी हम लोग पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट जितना टाइम इस जोन पे बिता चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जितना टाइम बिता चुका है ना, उस हिसाब से लगता है कि अब मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और डाउनसाइड मोमेंटम क्यों देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ। उसके बाद बात करते हैं उस पर कि क्यों यहाँ पे मार्केट में हम लोग अब शॉर्ट का भी हम लोग को ऑप्शन खोल के रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज के दिन का जो मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है, आज के दिन जो सेलिंग देखने को मिला है मार्केट में हम लोगों को, उसके कारण अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाई का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट टॉप पे ना एक पैटर्न बना रहा है, एक निगेटिव पैटर्न बना रहा है। तो एक निगेटिव पैटर्न को देख के ही मैं यहाँ पे अब ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से एक 500 पॉइंट के आसपास का हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग सपोर्ट का बात करें ना, तो ये हमारे लिए अभी वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो जोन है ना, ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट है। हम लोग जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक हम लोग यहाँ पे सेफ है, हम लोग का प्लान बाइंग का ही रहेगा। लेकिन इस जोन के ऊपर ही ना यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर। वो पैटर्न है अपना ये पैटर्न हम लोग को, अगर ये इस पैटर्न का बात करें तो ये पैटर्न है अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न है अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इसका हो गया शोल्डर, ये इसका हो गया शोल्डर और ये इसका हो गया यहाँ पे हेड। तो ये निगेटिव पैटर्न है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस के पास भी बन रहा है और हम लोग यहाँ पे इस जोन में काफ़ी टाइम से टाइम भी बिता रहे हैं और ये पैटर्न भी हम लोग को देखने को मिला है। तो ये इस पैटर्न का हम लोग अगर लो ब्रेक करते हैं, अब अगर इसी पैटर्न पे हम लोग बात करते हैं, तो ये पैटर्न हम लोग को टॉप पे देखने को मिला और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को रिजेक्शन जो देखने मिला था लास्ट वीक, एक बाइंग भी हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन आज हम लोग उस बाइंग को फिर से एक ऑलमोस्ट इनगल्फ कर ही गए। और इनगल्फ करने के बाद हम लोग इस बाइंग के नीचे ही हम लोग इसके लो के ही नीचे क्लोज किए हैं और ये पैटर्न भी हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों को एक सेलिंग का भी, यहाँ पे शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं। अब अगर इसी पैटर्न को हम लोग एब्जॉर्ब करके अगर शॉर्ट का प्लान करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग पोजिशनली शॉर्ट अभी भी नहीं करने जाएंगे। पोजिशनली शॉर्ट हम लोग तब तक नहीं करने जाएंगे जब तक हम लोग इसके लो के नीचे नहीं निकलते हैं। ये अपना नंबर था 25,350 का, ये नंबर था 25,350 का। ये नंबर था हमारा 25,350 का। हम लोग इसके नीचे जब इसके ऊपर जब तक है हम लोग तब तक हम लोग शॉर्ट का प्लान हम लोग पोजिशनली प्लान नहीं करेंगे शॉर्ट का, जब तक हम लोग इसके ऊपर है। हाँ, इसके नीचे निकलने के बाद हम लोग पोजिशनली भी शॉर्ट का प्लान कर सकते। तो हम लोग इसके नीचे निकलने के बाद हम लोग पोजिशनली भी शॉर्ट का प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग का ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हम लोग अगर टारगेट निकालते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये अपना टारगेट अगर हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करेगा। यहाँ पे इसके नीचे मतलब ये जो नंबर है अपना 25,850 का नंबर, ये बहुत ही ध्यान रखना है। 25,850 के नीचे
अगर हम लोग 25,850 के नीचे निकलते हैं कब? नीचे निकलते हम लोग अगर आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हम लोग को अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोज करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेंड भी कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कि ट्रेंड हम लोग का डाउन ट्रेंड भी है। और उसके साथ साथ हम लोग शॉर्ट का भी प्लान करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग इसके नीचे नहीं निकले हैं तब तक हम लोग शॉर्ट का प्लान पोजिशनली नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान हम लोग इंट्राडे में ही करेंगे। मतलब अगर हम लोग पोजीशन पूरे दिन भी कैरी करते हैं तो हम लोग उसी दिन स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन को, उसी दिन हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन को, हम लोग कैरी नहीं करेंगे पोजीशन को। क्योंकि मार्केट का अभी भी ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाई का ही है, तो हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट बना के फिर से कहीं से भी बाउंस कर सकता है। और ये एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये बड़े प्लेयर्स का ट्रैपिंग भी है कि यहाँ पे मार्केट में एक पैटर्न दिखाओ, पैटर्न दिखाने के बाद ब्रेक डाउन कराओ, ब्रेक डाउन कराने के बाद सारे लोग सेल साइड एंट्री करेंगे और यहाँ से फिर मार्केट को सीधा अपसाइड शूट करवा दो ऊपर। तो ये भी एक प्लान हो सकता है। तो हम लोग को बड़े प्लेयर्स के हिसाब से प्लान करना है और हम लोग को अपना प्लान पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके यहाँ पे करना है। शॉर्ट का भी हम लोग अगर प्लान करेंगे। अब अगर आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट को देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे अपना ये पैटर्न था। पैटर्न के बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग भी एक एब्जॉर्व किए थे कि एम पैटर्न बना था। एम पैटर्न बनने के बाद हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था। उस बाद हम लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एक बाउंस हम लोग को देखने को मिला था। और इस बाउंस पे हम लोग प्लान भी किए थे कल के दिन कि अगर कल हम लोग इस स्विंग के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। और अगर इस स्विंग के नीचे हम लोग अगर प्लान किए थे कि अगर 80 के नीचे निकलते हैं 26,100 के नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करेंगे हम लोग। और आज के दिन हम लोग 25,100 के नीचे निकलती है हम लोग को एक रिवर्सल, एक फास्ट रिवर्सल शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो अब हम लोग को इस पैटर्न पे कब काम करना है? इस पैटर्न पे हम लोगों को काम करना है सिंपल सा। इस पैटर्न पे हम लोग काम करना है, इसके नीचे निकलने देने का हम लोग को इंतज़ार करना है। 25,850 के हम लोग को नीचे निकलने का आवरली टाइम फ्रेम पे इंतज़ार करना है। तो हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। जब तक हम लोग इसके ऊपर है जब तक हम लोग इसके ऊपर है, इस सपोर्ट के ऊपर है, तब तक हम लोग का माइंडसेट लॉन्ग का ही रहेगा। अगर मार्केट हो सकता है कि ये पैटर्न अगर फेल करता है, मार्केट अगर इसके ऊपर ही कल अगर यहाँ पे ही सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के इसी जोन पे सपोर्ट बना के मार्केट, तो हम लोग जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग का ट्रेंड पॉजिटिव है और हम लोग लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे निकलने के बाद हम लोग को एक शॉर्ट साइड सेलिंग हम लोग को 500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। मैं 500 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर हम लोग टारगेट निकालते हैं ना इस पैटर्न का, तो अपना टारगेट यहाँ से करीब 450 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग 450 पॉइंट इसका हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 450 पॉइंट यहाँ से हम लोगों को ऑलमोस्ट हम लोगों को 25,500 तक का हम लोग को एक टारगेट, यहाँ तक का मार्केट में ऐसे भी जगह भी दिख रहा है तो यहाँ तक का हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 25,465 470 तक का यहाँ पे टारगेट हम लोग को एक देखने को मिल सकता है। तो अब अगर कल का बात करें तो कल हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, अगर उस पर बात करें तो उसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा सिंपल प्लान है। अब ये तो शॉर्ट का बात हो गया, लेकिन हम लॉन्ग का भी बात करते हैं कि लॉन्ग कहाँ पे मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो कल अगर बाउंस आया तो लॉन्ग का प्लान करने के लिए आज जो सेलिंग आया ना उसका सिंपल हम लोग को 50% कम से कम रिकवरी का वेट करना पड़ेगा। 50% रिकवरी अपना वो नंबर निकल के आ रहा है 26,050 का नंबर, मतलब इसका 50%। अगर हम लोग 26,050 के ऊपर हम लोग अगर कल निकलते हैं, एक्सपायरी है कल, अगर हम लोग मोमेंटम करते हुए कल हम लोग इसके ऊपर अगर निकलते हैं, कल हम लोग अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऐसे मोमेंटम करते हुए हम लोग इसके ऊपर निकलते तो हम लोग को यहाँ से फिर हम लोग का प्लान चेंज करके हम लोग यहाँ से फिर लॉन्ग का प्लान करेंगे। इसके ऊपर निकलने के बाद अगर हम लोग मोमेंटम इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक लॉन्ग का भी प्लान कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें मार्केट में कि लॉन्ग का प्लान कब करना है,
पोजिशनली लॉन्ग का प्लान अब कब करना है, तो उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ पे 25,100 के ऊपर। अगर 25,100 के ऊपर हम लोग को लास्ट टाइम भी हम लोग बात किए थे कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट में। इससे पहले भी प्राइस यहाँ पे काफ़ी टाइम रिएक्ट किया था। तो 25,100 के ऊपर हम लोग अगर आवरली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर क्लोज करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर हम लोग पोजिशनली भी लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। और इसके नीचे वही बात है कि पोजिशनली हम लोग लॉन्ग अगर शॉर्ट अगर प्लान करते हैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ठीक ठाक टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ है ना कि अगर ये पैटर्न अगर काम करता है, अगर ये पैटर्न मार्केट में सक्सेस करता है, तो ये जो सेलिंग जो है ना यहाँ पे, ये बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ही फास्ट और एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा अपने इस जोन पे कि इस जोन पे मार्केट क्या करता है। अगर इस जोन के अगर नीचे निकलता है मार्केट, तो हम लोग को एक अग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। और कल अगर कहीं यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है मार्केट, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मार्केट बनाता है, यहाँ पे अगर इनगल्फिंग कैंडल मार्केट यहाँ पे बनाता है, तो यहाँ से फिर हम लोग एक लॉन्ग का भी प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता हो। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।